हेलो ट्रेडर्स, आज हम जानेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं धन पे। अब मैं निफ्टी की एक पोजीशन ले लेता हूँ, निफ्टी 18500 का कॉल ऑप्शन। ना इसकी रेट दिख रही है अभी 22.10। मैं इसे बाय करूँगा। मैंने मार्केट रेट पे इसे बाय कर लिया। एज यू कैन सी ऑर्डर हैज बीन सेंड टू एक्सचेंज। अब ये पोजीशंस मुझे यहाँ पोजीशंस टैब में दिखेगी। तो इस पोजीशन पे स्टॉप लॉस डालने के लिए मैं आई बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ मेरे पास में एक विंडो खुल जाएगा जो मुझे कहेगा ऐड स्टॉप लॉस बिकॉज इट्स अ नेकेड पोजीशन। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड स्टॉप लॉस और यहाँ चूज कर लूँगा मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। नाउ अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आप देख सकते हो कि मुझसे पूछ रहा है वो ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस बेसिकली वो प्राइस है जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। नाउ एज यू नो स्टॉप लॉस हमेशा सिंगल डायरेक्शन में वर्क करता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने बाय पोजिशन ली है। तो अब जब ये मेरे प्राइस से नीचे जाएगा तब मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने इसका ट्रेलिंग ट्रिगर प्राइस डाल दिया 20 रुपीज़। अब लिमिट प्राइस वो प्राइस है जिस पे मुझे ये अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। लिमिट प्राइस हमेशा ट्रिगर प्राइस के नीचे होना चाहिए। सो इस केस में मैं डाल दूंगा 19.95। अब ये जो जंप पॉइंट्स है इसका मतलब होता है कितने पॉइंट से मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जंप कराना है। अगर नीचे गया तो देयर इज नो इशू, ये 20 में ट्रिगर हो जाएगा और 1995 में मेरी पोजीशंस को काट देगा। बट व्हाट इफ ये प्राइस ऊपर चली जाती है। ये मैंने अराउंड 22 रुपीज़ में खरीदा था, अब मान लेते हैं इसकी प्राइस हो जाती है 50 रुपीज़। सो इस केस में क्या करना है, इस केस में ये मेरा जो ट्रिगर प्राइस है इसको जंप कराएगा। लेकिन कितने पॉइंट से जंप कराएगा, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में जो मैं जंप डालूंगा उतने पॉइंट से कराएगा। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स डाल दूँ 5, तो अब अगर मेरा ये प्राइस हो जाएगा 22 का 27, तब जाकर के मेरा जो ट्रिगर प्राइस है वो 21 हो जाएगा। सो मोर और लेस ट्रेलिंग जंप वो पॉइंट्स होते हैं जिस पॉइंट से मेरे ट्रिगर प्राइस को ये जंप कराएगा। अगर उससे कम का मूवमेंट होता है एलटीपी पे तब जाकर के ट्रिगर प्राइस चेंज नहीं होगा। सो नाउ इस केस में मैंने 1 डाल दिया और मैंने अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर कर दिया। नाउ सिस्टम ने मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया और उसे देखने के लिए मैं जा सकता हूँ ऑर्डर सेक्शन में और यहाँ पे मुझे दिख जाएगा TSL। नाउ TSL में आप देख सकते हो कि मैंने 20 रुपीज़ में ट्रिगर किया है और लिमिट प्राइस है मेरी 19.95। मेरे जंप पॉइंट्स है 1 और जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है 22.10। ये तो हो गया एक ऑप्शंस की बात। अब अगर मैं कैश मार्केट में कोई ट्रेड लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस का रेट चल रही है, यहाँ मैंने बाय किया और ये मैंने इंस्टेंट ऑर्डर सेंड कर दिया एक्सचेंज पे। एज यू कैन सी मेरा ऑर्डर बहुत फटाफट एग्जीक्यूट हो चुका है। मुझे ऑर्डर सेक्शन में आना है। इन्फोसिस पे मुझे दिखा रहा है कि मैंने बाय किया 1255.85 में। आई विल कम टू पोजीशंस टैब। इन्फोसिस के आई बटन पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं ऐड स्टॉप लॉस कर दूंगा। नाउ जैसे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है मार्केट। सो इक्विटी सेक्शन के अंदर आपको लिमिट प्राइस डालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मार्केट प्राइस डाल सकते हो और यहाँ पे आपको केवल अपना स्टॉप लॉस प्राइस मेंशन करना होगा, जो कि ऑप्शंस के केस में नहीं होता। मैंने 1250 का एक स्टॉप लॉस प्राइस डाल दिया या फिर ट्रिगर प्राइस डाल दिया और मैंने पॉइंट्स ले लिए 2 पॉइंट्स और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया सिस्टम के अंदर। ये भी मुझे दिख जाएगा ऑर्डर सेक्शन के TSL विंडो में। ऊपर मुझे निफ्टी 1500 का कॉल ऑप्शन दिख रहा है और नीचे इन्फोसिस का दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी का मेरा ट्रिगर प्राइस है 20 और इसका लिमिट प्राइस मैंने 19.95 डाल दिया। रीजन बीइंग ऑप्शंस के अंदर स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस आर नॉट अलाउड, सो इसलिए मुझे वहाँ पे लिमिट प्राइस डालनी पड़ेगी। वेयर इन केस ऑफ इन्फोसिस मैं यहाँ पे ट्रिगर प्राइस के साथ साथ में मार्केट प्राइस डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ट्रिगर प्राइस डाल दिया 1250 और जो मेरा लिमिट प्राइस रहेगा वो रहेगा मार्केट प्राइस, इसलिए यहाँ पे आपको 0 दिखा रहा है और इसका मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग पॉइंट जो जंप करवाना है वो वैल्यू डाल दी है 2। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.